सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज। अगली खबर एमजी ग्लोबल स्कूल से, जहां गुड़ागौड़जी राजस्थान का पहला एआई इनबिल्ड स्कूल का शुभारंभ हुआ। स्कूल के चेयरमैन हरिसिंह गोदारा ने बताया कि एमजी ग्लोबल स्कूल राजस्थान का पहला एआई सक्रिय स्कूल है जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए प्रतिबद्ध है। डायरेक्टर डॉक्टर प्रतिभा चौधरी कमलेश चंद्र ने भविष्य की योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्कूल आधुनिक तकनीक और वैश्विक शिक्षा को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि एमजी ग्लोबल स्कूल आधुनिक तकनीक और वैश्विक शिक्षा को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। स्कूल में एआई, रोबोटिक्स, कोडिंग और ग्लोबल यूनिवर्सिटीज के साथ कोर्सेज के विशेष प्रावधान होंगे। साथ ही स्कूल में छात्रों के समग्र विकास के लिए स्पोर्ट्स और गेम्स की अत्याधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। छात्रों को न केवल तकनीकी कौशल सिखाने पर ध्यान दिया जाएगा, बल्कि उनकी रचनात्मकता और खेल प्रतिभा को भी प्रोत्साहन मिलेगा। एमजी ग्लोबल स्कूल का उद्देश्य बच्चों को वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना और उन्हें 21वीं सदी के लीडर्स के रूप में विकसित करना है। आने वाले समय में यहाँ शिक्षा के साथ सामाजिक सांस्कृतिक विकास को भी प्राथमिकता दी जाएगी। स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता, नवीनता और आधुनिकता का प्रतीक बनकर उभरने को तैयार है। नमस्कार। आज एमजी ग्लोबल स्कूल इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे रखी गई है, क्या कुछ बातें हैं वो बताना। हमें ये एमजी ग्लोबल स्कूल का उद्देश्य, हमारे यहाँ प्रतिभा है, कोई कमी नहीं प्रतिभाओं ग्रामीण क्षेत्र में, तो ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को गुड़ागौड़जी क्षेत्र जो शिक्षा नगरी है, काफ़ी बच्चों की स्ट्रेंथ है। लेकिन हम जो कुछ यहाँ सारी संस्थाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे इंटरनेशनल स्तर के ऊपर है, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ करके और काफ़ी अच्छी हाईलाइट वो उनको अपनी वर्ल्ड के अंदर इंटेलिजेंसिया और बुद्धिमत्ता के अंदर भारत से ज़्यादा कोई देश में किसी जगह नहीं है। लेकिन हमारे रिसोर्सेज और साधनों के अभाव में जो हमारी प्रतिभाओं की कुंठा होती है, उसको दूर करने के लिए हम बहुत कुछ प्रयास कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे बच्चे कॉम्पीट करें और हमारे बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अपना नाम और अपने क्षेत्र, विशेष करके गुड्डा क्षेत्र का नाम करें। इसलिए हम एक नया कंसेप्ट के प्रकृति के साथ जुड़ करके अपनी जो प्राचीन शिक्षा पद्धति और आधुनिक शिक्षा पद्धति दोनों का समन्वय करके एक आधुनिक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय पर कम्पीट करें, इस भावना के साथ में हम ये एक नया कंसेप्ट लेकर के आए। गुड़ागौड़जी क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। यहाँ के बच्चों को पढ़ने का इंग्लिश मीडियम के सिवाय इस स्कूल के अंदर दूसरी कोई चीज़ नहीं होगी, लेकिन अपनी वैदिक संस्कृति और आधुनिक संस्कृति को जोड़ते हुए प्रकृति के साथ जुड़ करके नया एक शिक्षा का कंसेप्ट अप्रैल इसी महीने की, इसी साल के जो अप्रैल जो आ रहा है, अप्रैल की फर्स्ट वीक से हम इसको सेट कर देंगे। उस संदर्भ में हमारा ये कहना है विभाग को कि अन्य जो स्कूल हैं यहाँ हैं सीबीएसई के अच्छी स्कूल हैं, मैं नो डाउट में कोई संदेह नहीं, लेकिन जितना जो स्पोकन जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया है, स्पोकन इंग्लिश की कमी है, ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी कमी है, इनके साधनों के साथ में हम इनको मॉडर्नाइजेशन के लिए वहाँ अच्छी लाइब्रेरी, हर सब्जेक्ट की वो लेबोरेटरी और इस अच्छी स्टूडेंट की लाइब्रेरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेवल के और इसको बनाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ। अच्छा, मैं इस संदर्भ में बता दूं, जो सीबीएसई के अन्य स्कूल है उनमें जो फीस वगैरह है उनसे हम कम रखेंगे, इस क्षेत्र का ध्यान में रखते हुए। हमारी एक ध्येय एक ही है, अर्निंग का ध्येय होकर के हमारा सर्वाधिक ध्येय है हमारे क्षेत्र के बच्चों को आगे बढ़ाना। हम ये कह रहे हैं कि हम इस स्कूल भी जो नया जो कंसेप्ट लेकर के जो स्कूल है, वैसे तो अपने सीनियर सेकेंडरी स्कूल सारी फैकल्टीज में चल भी रही हैं, कॉलेज भी चल रही है, लेकिन ये जो हम जो नया कंसेप्ट लेकर के आए हैं, इसके अंदर एडमिशन लेने का तात्पर्य ये है कि उसको हम सारी सुविधाएं जुटाएंगे। एजुकेशन के इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो स्कूली की शिक्षा है उसमें हम अच्छे से अच्छा करके उनके लेवल का स्कूल बनाना चाहेंगे। जो अन्य जो अपने यहाँ स्कूल है उन सिलेबस से हट करके अंतर्राष्ट्रीय लेवल का हम सिलेबस लेकर के और उसी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं भी किसी तरह से एजुकेशन में जो एडवांस कंट्रीज हैं उनका कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे। हमारे से वहाँ से यहाँ से निकलने वाले बच्चे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी जगह जा करके कॉलेज में एडमिशन ले सकें। जी सर, आप अपनी इस प्रेस मीट के थ्रू
अभी अभिभावक को क्या संदेश देना चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि अपने बच्चों को हम सुविधाजनक फीस डिसाइड करेंगे, अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाएं, जो बच्चे अपने जीवन के बारे में सब कुछ जाने, परिवार, जीवन, प्रकृति से जुड़ करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अपनी ख्याति फैलाएं। और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ से निकले हुए बच्चे आगे से आगे बढ़ें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर वो अपना नाम कमाएं। इस क्षेत्र का लोगों को ये पता लगे कि हमारा ये क्षेत्र है, इसमें प्रतिभाओं की कमी नहीं है और ये प्रतिभाएं वर्ल्ड लेवल के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉम्पीट कर सके, आगे बढ़ सके। अच्छे आभार, आपने जो कुछ सुना, हम इस प्रयास इसमें इस दिशा के अंदर पूर्ण रूप से प्रयत्नशील रहेंगे। आप सब लोगों का कोऑपरेशन, सहयोग चाहिए। साथ ही में अभी आपको हमारे साथ एक गेट टुगेदर होने का एक आपको अपना अवसर अपनी खोजा है, के साथ भोजन करेंगे। भोजन करने के बाद ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। गोदारा जी, प्रेरणा की एक कुछ नया अपने क्षेत्र में लेके आए थे, सोशली भी आप एक्टिव रहते हो और ये जो चीज लेके आ रहे हो, क्या इससे बेनिफिट यहाँ के लोगों को मिलेगा? वो तो निश्चित रूप से बेनिफिट मिलेगा। जो अच्छे एजुकेशन का जो अभी जो प्रावधान रखा है, जो हमारा ऑब्जेक्ट में ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो एजुकेशन है, अलग अलग तरह से सुप्रीम जो एजुकेशन इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे सारे देशों के अंदर जो अच्छी व्यवस्था, उसमें से थीम्स को पकड़ करके हमने जो यहाँ प्रयास किया है उसको सफल बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे इस साधारण ग्रामीण प्रदेश के छात्र भी इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पीट कर सकें और वर्ल्ड के अंदर अपना नाम कमा सकें, अपनी संस्था का नाम है, अपने क्षेत्र का नाम कमाएं। तो इस उद्देश्य का पूर्ति करने की कोशिश करेंगे। अप्रैल में क्वेश्चन अभी जो है अप्रैल में सत्र शुरू करेंगे 8वीं क्लास तक के बच्चों के। 8वीं क्लास नर्सरी से 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए अप्रैल से सेशन शुरू है। और कोई प्रश्न जो इस टाइम बुढ़ागोड़जी क्षेत्र के आसपास के लोग हैं उनको देना चाहेंगे? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आयोजित करवाई गई है, तो क्या इन्फॉर्मेशन मोस्टली यहाँ पे देना चाह रहे हैं? मैं पेरेंट्स को यही कहना चाहता हूँ कि एक ग्लोबल लेवल का एजुकेशन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एजुकेशन आपके बजट में बुढ़ागोड़जी में आया है और इसके लिए हरीश जी जो हैं हमारे चेयरमैन सर, ये बधाई के पात्र हैं। तो ये इनका एक बहुत बड़ा विजन है और ये सच में यहाँ के लोगों के लिए एक वरदान है। यहाँ पे पहले से भी 2 सीबीएसई स्कूलें चल रही है, किस तरीके से उनको कम्पीट करने का प्रयास किया जाएगा? क्योंकि कंपटीशन है ही नहीं सर। दिस स्कूल इज गोइंग टू बी सो यूनिक कि कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि मैंने आपसे बताया ना कि ये बहुत सारे स्कूलों में एक नया स्कूल जैसा नहीं है। यहाँ बच्चे का एक अलग तरह का डेवलपमेंट, उसका एक अलग तरह का विकास जो है बच्चे का किया जाएगा। तो प्रतियोगिता और कंपटीशन का कोई सीन नहीं। हाँ, हम बच्चों को सिखाते हैं यू हैव टू बी बेस्ट इन दी क्लास, फिर हम उनको सिखाते हैं यू हैव टू बी बेस्ट इन दी सोसाइटी। एमजी ग्लोबल का मिशन क्या है? यू हैव टू बी बेस्ट फॉर दी क्लास, यू हैव टू बी बेस्ट फॉर दी सोसाइटी, यू हैव टू बी बेस्ट फॉर दी कंट्री। तो ये प्रतिस्पर्धा की बात नहीं है, ये कंपटीशन की बात नहीं, कोऑपरेशन की बात है। तो यहाँ का करिकुलम, डिजाइन, सिस्टम थोड़ा अलग दिशा में हम अभिभावकों को संदेश देना चाहिए। मैं अभिभावकों से यही कहना चाहता हूँ कि उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है। उनको भी देखना चाहिए कि जहां भी इंग्लिश माध्यम में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उन बच्चों का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो किस दिशा में हो रहा है। क्या बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, उसको अंग्रेजी बोलना आती है? क्या वो बच्चा अपने टाइम को मैनेज कर पा रहा है? क्या वो बच्चा अपनी पढ़ाई के लिए स्व अनुशासित है, सेल्फ डिसिप्लिन्ड है? क्या वो बच्चा जो है जिस स्टैंडर्ड में, जिस ग्रेड में पढ़ रहा है, उस ग्रेड के अप्रोप्रिएट उसकी जो नॉलेज है, उसकी जो स्किल है वो है? क्या आज से 10 साल बाद वो क्या करना चाहता है, क्या होना चाहता है, क्या बनना चाहता है, क्या उसकी क्लैरिटी उस बच्चे को है? और अगर नहीं है तो पेरेंट को बच्चे के साथ क्लोजली उसके ऊपर काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच। हमें ले रहे हैं, वो बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। बच्चे के लेवल पर वो बच्चों के जैसे उनके साथ इंट्रोड्यूस करेगा। एक बार पूरा सेटअप बनने के बाद हम आप सब लोगों को बुलाएंगे एंड वी विल गिव यू हैंड ऑन एक्सपीरियंस कि वो कैसे काम करता है। तो छोटा बच्चा जो है जब एआई के साथ इंटरेक्शन करता है, कोई भी उसके मन में जिज्ञासा हुई, कोई भी उसके मन में सवाल हुई, तो वो सवाल पूछ सकता है और उस सवाल का जवाब वो इंग्लिश में, हिंदी में जो है, जो बच्चे के लेवल की भाषा है उस भाषा से वो उसको ले सकता है। तो एआई का उपयोग जो हम कर रहे हैं कई तरीके से यहाँ पे करने वाले हैं। पहला, बच्चे का जो मूल्यांकन है, आज की डेट में बच्चा आया, उसकी उम्र 12 साल है, लेकिन उस 12 साल के बच्चे को क्या आना चाहिए, एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें कि उस 12 साल के बच्चे के ये माइलस्टोन्स हैं, उनको ये चीजें आनी चाहिए, उसको आती है कि नहीं आती, उसका एक मूल्यांकन एआई के द्वारा किया जाएगा।
हाँ इस बच्चे के इंग्लिश में ये आता है, ये नहीं आता, मैथ में ये आता है, ये नहीं आता, साइंस में ये आता है, नहीं है। पहले उसका मूल्यांकन हुआ, फिर उसके बाद में अब इसको कैसे सिखाया जाएगा। और हर तरह का बच्चा जो होता है वो अलग अलग तरीके से सीखता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको हम बोलते हैं विजुअल लर्नर्स, उनको आप किसी चीज को दिखाएंगे वीडियो के रूप में करके तो क्विकली इसको पकड़ लेंगे। तो वो एआई असेसमेंट के बाद बताता है ये विजुअल लर्नर्स हैं, इनको इस तरह से सिखाना है। कुछ लर्नर्स होते हैं उनको ऑडिटरी लर्नर्स बोलते हैं, उनको सुनेंगे किसी बात को तुरंत उनको बात समझ में आ जाएगी। तो ऑडिटरी लर्नर्स को अलग अप्रोच होना चाहिए सिखाने का। फिर कुछ लर्नर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर्स, वो जब तक करके नहीं देखेंगे ना, तोड़ फोड़ के अपने हाथ से इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक उनको बात समझ में नहीं आती। तो उन लर्नर्स के लिए जो है अलग अप्रोच को काम में लेना। तो जैसे ट्रेडिशनली होता है ना, ये 40 बच्चे यहाँ पैक कर दिए, वो 20 बच्चे वहां, तो हमको ना इसको एक लैब स्कूल की तरह से हम इसको डेवलप कर रहे हैं, जहां पे बच्चे हैंड ऑन लर्निंग जो है अपने हाथ से करके, प्रयोग के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से, प्रेजेंटेशन के माध्यम से, डायलॉग के माध्यम से, उस तरह से वो चीजों को सीखें। एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी यूजर फ्रेंडली। एक आशंका और है, हाँ। क्या व्यापक स्तर पर ये बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी क्योंकि मैन पावर खत्म हो जाएगा? इस तरह से कंप्यूटर आए थे तो एक आशंका बढ़ी थी। हमें ये आशंका लग रही है कि एआई के बाद देश में क्या बेरोजगारी की दरें नहीं बढ़ेगी? देखो मैं तो ये कहता हूं कि मैं कह रहा हूं कि बच्चे का बचपन हम अभी क्या कर रहे हैं, क्लास में उसको बंद कर दे रहे हैं, अभी बचपन मर रहा है। ग्लोबल यहाँ एमजी ग्लोबल का जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चे को आजादी देने का कॉन्सेप्ट है। वो बच्चा जो है उसकी सुनी जाए, बच्चे से बात की जाए, बच्चे के साथ बैठ के ना उसके साथ कनेक्ट किया जाए, तब तो बच्चा सीखता है सर। इंडोर आउटडोर हाँ वो चीजें होती हैं। जी सर। आउटडोर से दिमाग विकसित होता है, हाँ हाँ इंडोर से वो एक कोई का मेंटेन बन जाता है। जी सर। हम यहाँ तीन चार चीजें एक साथ कर रहे हैं। हम बच्चे को इंडोर का एक्सपोजर भी दे रहे हैं, हम बच्चे को बाहर स्पोर्ट्स का एक्सपोजर भी दे रहे हैं, दोनों चीजें हम दे रहे हैं। और हम ये नहीं कह रहे कि तुमको यहीं पे कमरे में ही बैठ के सारे प्रयोग करने, चलो आओ बाहर जाते हैं। तो बच्चे जो है लेट्स से उनका एक टूर बना और बच्चे बाहर जाके किसी पॉन्ड के बारे में सीख रहे हैं, तो वो अपनी गाड़ी में बैठ के वहां पॉन्ड पे जाके उस चीजों को देख रहे हैं, प्रैक्टिकली उसे कर रहे हैं। तो मोर एंड मोर प्रैक्टिकल चीजों को लाइफ में लाना है। जो बच्चे गांव में कर रहे हैं उनको ऐसा प्रोजेक्ट, जैसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि बच्चे को जो है गांव में कहा कि अपने आसपास देखो क्या हो रहा है। तो आजकल स्मार्टफोन्स हर जगह हैं, तो बच्चे जो है अपने आसपास जाके चीजों को देख रहे हैं। हमने ऐसा प्रयोग अभी पीछे एक और प्रयोग हम कर रहे हैं शाना इंटरनेशनल स्कूल में। बच्चों को ऐसे ही एक असाइनमेंट दिया, बच्चे जो है वो जाते हैं और देखते हैं कि एक पेड़, कीकर का एक पेड़ है, उस कीकर के पेड़ पे ना एक कॉकरोच जैसा एक जीव जो है एक सूल में फंसा हुआ है काफी ऊपर। जब उनको ऑब्जर्वेशन का मौका देते हैं ना, तो बच्चे ध्यान से देखते हैं ऐसा क्यों है, ये क्यों है, ऐसा क्यों है। आंकड़े का जो पेड़ है उसके पास हमने बच्चों को जो है 7-8 दिन तक बिठाए रखा, यहाँ कौन कौन आता है, कैसे जीव आते हैं, इनकी फोटोग्राफी करो। और बाद में बच्चे जो है वो लिस्ट बनाते हैं, सर इस पे 6 तरह के स्पाइडर, 4 तरह की चिड़िया, 3 तरह की चींटियां। और बाद में उनको पता चला कि आंकड़े का पेड़ इतने सारे जीवों की जो है पोषण का काम करता है, इनकी रक्षा करता है। वो कॉकरोच वाला जो एग्जाम्पल मैंने दिया, सूल में फंसा हुआ था, बच्चों से पूछा कि ये वहां कैसे पहुंचा होगा, सब ये तो हवा से आके उसमें फंस गया होगा। तो एक मरे हुए कॉकरोच को सूल के ऊपर हवा से डाला तो वो फंसता नहीं है। बहुत कोशिश की बच्चों ने कि ये कैसे घुसा होगा, कोई आदमी चढ़ के भी उसके ऊपर फंसा नहीं सकता, ये कैसे फंसा। बाद में ऑब्जर्वेशन से पता चला कि एक खास तरह की पक्षी होती है बीकानेर की तरफ, वो कई इलाकों में होती है, इसे स्ट्राइकिंग बर्ड कहते हैं। वो पक्षी क्या करती है, मरे हुए जीवों को लाती है चोंच में और लाके किसी सूल पे जोर से मार के उसमें फंसा देती है। मुश्किल के समय में वो अपना भोजन संग्रहित करने के लिए ऐसा करती है। अगर वो जमीन पे पड़ा रहेगा तो क्या होगा, चींटी भी खा जाएगी, दूसरे जीव भी खा जाएंगे। तो बच्चों को ना प्रकृति के पास ले जाना पड़ेगा। जितना वो प्रकृति के पास जाएंगे, जितना वो ऑब्जर्व करेंगे चीजों को, उतना वो गहराई से चीजों को सीख पाएंगे। और यही एमजी ग्लोबल का मेन मिशन है। पेरेंट पे फाइनेंशियली क्या नहीं, हम पूरा इसको इसी तरह से डिजाइन कर रहे हैं कि पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा आर्थिक भार नहीं पड़े। मैं आपका इशारा समझ गया, कुछ स्कूल बहुत महंगे हो रहे हैं। नहीं, हम इसे बजट फ्रेंडली स्कूल ही बना। एक व्यवहारिक और तार्किक प्रश्न है, हाँ। वो ये है कि आपने कहा कि हम मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे, लेकिन आप किससे जुड़ेंगे? अगर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान स्टैंड्स फॉर सर्टेन थिंग्स। इस एम का मतलब होता है मेटाकॉग्निशन, इस एम का मतलब होता है मास्टरी ओरिएंटेशन, इस एम का मतलब होता है माइंडफुलनेस। ये 3 चीजें इसमें इनबिल्ट हैं एम में। ठीक इसी तरह से जो जी है, इसमें भी कुछ चीजें छिपी हुई हैं। जी स्टैंड्स फॉर जीनियस, जी स्टैंड्स फॉर ग्रेटर गुड। जी, तो ये अंदर जब अपन गहराई में उतरेंगे तो मैं आपको और डिटेलिंग से बताऊंगा। लेकिन आपने अच्छा सवाल किया। मेटाकॉग्निशन एक क्षेत्र है जहां पर अभी एक नया साइंस है,
जहां पे बच्चे को ये सिखाया जाता है कि तुम्हारी मेमोरी कैसे काम करती है, तुम्हारा माइंड कैसे काम करता है, तुम्हारी एकाग्रता कैसे करती है। तुम जो अभी पढ़ रहे हो, इसको पढ़ने में तुमको 20 मिनट लगता है, इसी चीज को स्पीड रीडिंग के माध्यम से 10 मिनट में कैसे पढ़ा जाता है। तो ये मेटा कॉग्निशन के माध्यम से जो साल भर का सिलेबस है वो बच्चे 3 महीने में खत्म कर लेंगे और बहुत ही फन वे में खत्म कर लेंगे। और ऑलरेडी इस तरह के सक्सेसफुल प्रयोग हम 4-5 देश भर के स्कूलों में ऑलरेडी कर रहे हैं। तो ये जो आप सोचो ना, एक मैं आप लोगों से, चलो आप तो रिपोर्टर्स हैं और बहुत लॉजिकली चीजों को सोचते हैं, मैं आपसे एक सवाल, बहुत ही सिंपल सवाल, एक कोई भी पेज, लेट्स से एक किताब है और इस किताब का एक पेज पूरा पढ़ना है और पूरा पढ़ के उसे समझना है, इसमें आपके हिसाब से कितना समय लगना चाहिए? 1 पेज पढ़ के समझना है, 10 मिनट, 20 मिनट, कितना समय लगना चाहिए आपके हिसाब से? मतलब कोई भी एक, और ज्यादा होशियार बच्चा भी नहीं, एवरेज बच्चा है, बताइए। 15 से 20 मिनट, है ना? अपन एक बार लेट्स से मधुकर जी कह रहे हैं 20 मिनट पकड़ लें। एक एनसीईआरटी की जो किताब होती है उसमें औसतन 200 पेज होते हैं। 200 पेज को एक बार 20 मिनट से गुणा करो, कितने मिनट लगे? है ना? हाँ, बहुत बहुत सिंपल से गणित कर रहा हूं मैं, आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूं। 4000 मिनट हमको लगे। 4000 मिनट में एक किताब खत्म होती है। अब इस 4000 मिनट को ना हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, घंटों में कन्वर्ट कर लेते हैं और 4000 मिनट का एक छोटा सा काम कर देते हैं। इस 4000 मिनट में ना और थोड़े से 2000 मिनट जोड़ देते हैं, थोड़ा इसको रिवीजन भी कर लिया, बच्चे ने बहुत पक्का कर लिया, उस तरह से जोड़, कितने हो गए टोटल? 6000 मिनट। अब 6000 मिनट को हम घंटों में कन्वर्ट करते हैं, तो कितने से भाग करेंगे इसको? 100 घंटे। 100 घंटे में क्या हुई? एक किताब हो गई पूरी। अब आप ये देखो, इस 100 घंटे में एक किताब खत्म हुई। एक बच्चा डेली, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा है, 6 घंटे स्कूल आता है, 5 घंटे हम उसका प्रोडक्टिव टाइम मानते हैं, 5 घंटे भी डेली देता है, 20 दिन में एक किताब खत्म हो जाती है। ठीक है ना? 20 दिन में एक किताब खत्म हो जाती है, जबकि हमको वो नहीं रही, मैंने वो 4000 मिनट को 6000 मिनट कर दिया था, उसमें उसका असेसमेंट भी है, उसका टेस्ट भी है, सब कुछ कर लिया। 20 दिन में एक किताब खत्म हो जाती है। 5 किताबें पढ़ानी होती है बच्चों को। कितने दिन हुए? 100 दिन। कितने महीने की बात कर रहा हूं मैं? ये तो नंबर आपने बोला है। जब वो बच्चों को ट्रेनिंग करते हैं हम मेटाकॉग्निशन की, मेमोरी एनहांसमेंट की, कंसंट्रेशन की, स्पीड रीडिंग की, तो वो जो टाइम है उन बच्चों को मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं। और कुछ बच्चों जिनको मैंने ट्रेन किया है, ऐसे बच्चे भी हैं जो 2 मिनट में, 1 मिनट में पूरा पेज पढ़ते हैं और सब याद करते हैं। तो देयर इज लॉट ऑफ पोटेंशियल। प्रकृति ने, परमात्मा ने हर मनुष्य को बहुत क्षमताएं दी, लेकिन उन क्षमताओं को विकसित करने पे जो स्कूल को काम करना चाहिए वो अभी मुझे लगता है एमजी ग्लोबल को करना पड़ेगा। एमजी ग्लोबल कब से यहाँ पे अपना सेशन शुरू करेगा और कौन सी? सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।